नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईटी टेक्नीशियन गौतम में। मित्रों, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए होने वाला है जो गरीब व्यक्ति हैं और अपनी पढ़ाई के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उनको भी लोन लेने की अगर आवश्यकता है तो वो आसानी से लोन ले पाएंगे और कितने दिनों के अंतर्गत उनको लोन मिल जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बता दिया है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखें ताकि किस प्रकार लोन लेना है, कैसे लेना है, वो आपको इसमें पूरी प्रोसेस पता चल जाए। तो चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं किस प्रकार क्या रहेगा। मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन योजना के बारे में। आज के वक्त में शिक्षा का महत्व है, ये तो हम सभी जानते हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने तथा देश में साक्षरता का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार आए दिन हर संभव प्रयास करती है। उन्हीं प्रयासों में से एक है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन योजना। इस योजना के तहत पैसे की कमी से पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर छात्र छात्राओं को इस माध्यम से मिलने वाली धनराशि से आगे बढ़ने की सुविधा हो जाएगी। ये योजना उन गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए है जो पैसे के अभाव में चलते अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना से वो छात्र व छात्राएं भी पढ़ सकेंगे जो काबिलियत रखते हुए भी पैसे की तंगी के चलते पढ़ नहीं पाते। सरकार ऐसे विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लाई है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन योजना। इसके लिए ये आपको सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना उन छात्र छात्राओं विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा सहारा है जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और पढ़ने से चूक जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को अब हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अब केंद्र सरकार इस योजना के तहत ऐसे सभी छात्र को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया गया है। इस पोर्टल पर इस योजना से संबंधित काफ़ी जानकारियाँ हैं। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के माध्यम से अब विद्यार्थी एजुकेशन लोन तथा संबंधित विभिन्न स्कीमों के बारे में पता कर सकते हैं। इस पोर्टल के चलते अब छात्रों को अलग अलग बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आइए इसके लिए हम चर्चा करते हैं। इस प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना पोर्टल पर छात्रों की सुविधा के लिए 127 प्रकार की लोन से संबंधित स्कीम है। ये स्कीमें 38 बैंकों द्वारा शुरू की गई है। इन स्कीमों के बारे में छात्र वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कभी भी जान सकते हैं और जो भी स्कीम उनकी सुविधा अनुसार हो उसे चुन सकते हैं। इस पोर्टल पर छात्रों को स्कॉलरशिप की भी प्रदान की जाएगी। इस पोर्टल पर पीएम विद्या लक्ष्मी योजना एजुकेशन लोन योजना पोर्टल का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अब लोन से संबंधित किसी प्रकार की भी जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। अब सारी जानकारियाँ इसी एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अगर कोई विद्यार्थी लोन या स्कॉलरशिप को लेकर किसी प्रकार की परेशानी में है तो इस संबंधित पोर्टल पर माध्यम से वो शिकायत भी करा सकता है। भारत सरकार द्वारा जो आर्टिकल जारी किया है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। आर्टिकल का नाम है विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन योजना। इसका संबंधित विभाग है वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत बैंक संघ IBA। इसका क्या उद्देश्य है मैं बता देता हूँ आपको। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे पढ़ने के लिए लोन उपलब्ध कराना। लाभार्थी कौन कौन हैं इसके? आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी। वर्तमान वर्ष है इसका 2023 और जो वेबसाइट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको जो भी प्रोसेस है वो सारी समझ में आ जाए। तो मित्रों, भारत सरकार ने जो इसका पोर्टल बनाया है वो बहुत ही सरल तरीके से बनाया है। आप आसानी से ऑनलाइन जाकर मोबाइल में भी आप एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना लोन योजना के काफ़ी कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया पोर्टल काफ़ी सुविधाजनक है। ये पोर्टल अपने आप में ही पहला जो विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए लोन देने के लिए बनाया गया है। इस पोर्टल की मदद से अब लोन लेना काफ़ी आसान हो गया है। इस पोर्टल की विशेषता हम आगे बताने जा रहे हैं, कृपया इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस पोर्टल पर प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना शुरुआत जो विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखकर की गई थी। आप पोर्टल की मदद से इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
डैशबोर्ड के माध्यम से आप आवेदन की स्थिति को जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप आवेदन की जो स्थिति है उसको भी देख सकते हैं। विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन से संबंधित सवालों और शिकायतों के लिए संबंधित बैंक्स को ईमेल सुविधा भी उपलब्ध है। किसी भी बैंक को आप ईमेल कर सकते हैं, वो आपको जवाब दे देगा। इसी प्लेटफॉर्म पर लोन तथा स्कॉलरशिप से संबंधित जानकारी भी आदि मिल जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से सारे बैंक और उनसे जुड़ी स्कीमों के एक ही पोर्टल पर सब जानकारी मिल जाएगी। आपको अलग अलग बैंकों के मतलब चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे कि आप इस बैंक में चले गए, वहाँ अलग रूल्स बता दिए, इसमें चले गए, एक ही रूल्स है सबके। तो इस पोर्टल को आप आराम से पढ़ ले हुए। ये पोर्टल एक तरह के विद्यार्थियों और लोन देने वाले विभिन्न बैंकों के बीच एक लिंक का काम करता है। सरकारी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल को भी लिंक किया जाएगा। तो मित्रों, आइए अब फॉर्म कैसे भरना होगा, क्या क्या इसमें चाहिएगा, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले छात्र को इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करवाना होगा। CELAF कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन का फॉर्म आपको यहाँ पे ऑफलाइन मिल जाएगा। ये फॉर्म पोर्टल पर ही मिल जाएगा। फिर उसको क्या करना है बता देता हूँ। इस पोर्टल को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, इंडियन बैंक्स तथा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के मार्गदर्शन में बनाया गया है। इसका निर्माण और देखरेख NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अब इस पोर्टल पर कुल 38 बैंकों को रजिस्टर किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 38 बैंक अब लोन देते हैं। विद्यार्थी इनमें से किसी भी बैंक को लोन के लिए अपने पसंद अनुरूप चुन सकते हैं। इसके साथ ही इन बैंकों द्वारा कुल 127 लोन स्कीमें जारी की गई है। आप इस पे जाके सफलतापूर्वक और अच्छे से देख सकते हैं। इस योजना के तहत लोन लेने के लिए आवेदन करने हेतु एक ही फॉर्म भरना होगा, जो कि सभी बैंकों में मान्य होगा। मतलब अलग अलग फॉर्म नहीं है, सभी बैंकों के लिए एक ही फार्म है, वही आपको भरना है। अगर कोई बैंक बोलता है कि ये फार्म नहीं है, तो आपको बिल्कुल उसमें भयभीत नहीं होना है। एक ही फार्म है इसका और वो आपको भर देना है। अगर आप 4 लाख तक का एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपको बिना गारंटी के मिल जाएगा। इसके लिए आपको किसी भी सिक्योरिटी को जमा कराने की ज़रूरत नहीं है और लोन आपको आपके माता पिता के साथ संयुक्त रूप से मिलेगा। यदि आप 4 से 6.5 लाख के बीच लोन लेते हैं तो आपको किसी तीसरे व्यक्ति को अपने गारंटर के रूप में लाना होगा। अगर आप 6.5 लाख से ऊपर लोन लेते हैं तो आपको गारंटर भी लाना होगा और किसी के पास संपत्ति को बैंक के पास बंधक रखना होगा। जैसे कोई भी संपत्ति है उसको बंधक बना के बैंक के पास रखना होगा, फिर आपको वो लोन देगा 6.5 लाख से ऊपर। ये इसके नियम हैं। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन के माध्यम से लोन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत तो पड़ती ही है। अगर आप भी दस्तावेजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आगे आर्टिकल में इनके बारे जानकारी दी जा रही है, वो आप पढ़ लीजिए और मैं आपको और बता देता हूँ। इसमें ID प्रूफ में आपको वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो कॉपी हाई स्कूल और जो मतलब हाई स्कूल की जो मार्कशीट हैं वो चाहिए, माता पिता का आय प्रमाण पत्र चाहिए, एड्रेस प्रूफ में लिए आपको आधार कार्ड या बिजली का बिल या जो भी आपके पास एड्रेस वो चलेगा, और जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना है वहाँ का एडमिशन लेटर और खर्च का पूरा जो विवरण है वो वहाँ से लाना होगा और ऑनलाइन आपको सबमिट करना होगा। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ का फ़ायदा उठाने के लिए आपको सबसे पहले आपको इस योजना के संबंधित पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए हमारे आर्टिकल में बताए गए तरीकों को फॉलो करें। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन योजना की ऑफिशियल साइट पर जाएं। ऑफिशियल साइट पर जाने के लिए आप लिखें गूगल में www.vidyalakshmi.co.in। इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर जाने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बहुत तरीके के लोन अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको यहाँ से अप्लाई कर लेना है। इसमें आपको स्टेटस चेक करने का भी ऑप्शन दिया है, कौन सा बैंक में कितना लोन मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, सारी जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध है। आराम से आप चेक कर लें स्टेप बाय स्टेप। देन आप जो मैंने बता ही दिया है उसको पूरा पढ़ लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।